खुश आमदेद। आज के इस जायजे में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और थोड़ी मज़ाया कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें दिखाती है कि दौलत का झूठा दिखावा करना कितना भारी पड़ सकता है। मिलिए पप्पू से। पप्पू एक बिल्कुल आम सा नौजवान है, जेबें खाली लेकिन ख्वाहिशें बिल्कुल किसी करोड़पति जैसी। वो बस किसी न किसी तरह अमीर दिखना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी जुगाड़ लगाना पड़े। अब ये वक्ती अमीरी का शौक कैसे एक इंतहाई अजीब और गरीब सूरत हाल में बदल जाता है, आज हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। तो चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं और इस पर गौर करते हैं। अगर किसी को अपने पड़ोसियों को पूरे एक हफ्ते तक जलाना हो तो वो क्या कुछ कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। पप्पू के दिमाग में भी बिल्कुल यही ख्याल आया जब उसने एक दिन अपने एक दोस्त के मोबाइल में एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में दोस्त एक निहायत महंगी चमचमाती लग्जरी गाड़ी के साथ खड़ा था। बस वही वो लम्हा था जब पप्पू ने फैसला कर लिया कि उससे भी अमीर बनना है। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम एक दिन के लिए ही सही, ताकि पूरा मोहल्ला बस देखता ही रह जाए। और यहाँ से शुरू होता है पप्पू का अमीर बनने का सफर। उसने एक शानदार लग्जरी गाड़ी किराए पर ली और साथ ही पहनने के लिए महंगे डिजाइनर कपड़े भी रेंट पर उठा लिए। आंखों पर चमकता हुआ काला चश्मा लगाया और गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। जब आईने में खुद को देखा तो बड़े फख्र से उसके मुंह से निकला, वाह पप्पू, आज तो तू इंसान नहीं बजट वाला करोड़पति लग रहा है। सच में पूरी सिचुएशन ही बहुत मज़ाहिया थी। पप्पू का मास्टर प्लान कोई आम प्लान नहीं था। ये 3 आसान और मज़ाहिया हिस्सों पर मबनी था। पहला कदम एक लग्जरी गाड़ी किराए पर लेना जो सीधा सबकी तवज्जो का मरकज बने। दूसरा कदम महंगे और शानदार कपड़े किराए पर लेना ताकि शख्सियत मुकम्मल अमीराना लगे। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम इस तरह अदाकारी करना जैसे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों। ये अपनी दौलत का झूठा दिखावा करने का एक मुकम्मल और सादा सा जुगाड़ था। जैसे ही पप्पू अपने इस नए रूप में मोहल्ले में दाखिल हुआ, उसके किराए के मास्टर प्लान का पहला टेस्ट शुरू हो गया। गली के बच्चों ने गाड़ी देखकर शोर मचा दिया, पप्पू भाई की नई गाड़ी। लेकिन पप्पू ने यहाँ बड़ी चालाकी और गुरूर से काम लिया। उसने थोड़ा सा चश्मा नीचे किया और बड़ी अकड़ से जवाब दिया, नई नहीं है, पुरानी है। जब एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा कि नई गाड़ी कहाँ है, तो पप्पू ने झट से जवाब दिया, वो तो दुबई में खड़ी है। मतलब पप्पू अपनी अमीरी की अदाकारी में पूरी तरह डूब चुका था। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि पप्पू अपने दोस्तों के घेरे में फंसने से किस तरह बचता है। दोस्तों ने सवाल दाग दिया कि भाई गाड़ी कितने की आई। अब पप्पू को कीमत तो मालूम थी नहीं, क्योंकि रेंट पर जुली थी। इसलिए उसने एक बड़ा फलसफियाना और मगरूर अंदाज अपनाया। उसने बड़ी शान से कहा, कीमत पूछने वाले लोग आम तौर पर गाड़ी खरीद नहीं सकते। दोस्तों के मजीद सवालात को भी उसने बड़ी सफाई से टाल दिया। वो सच को छुपाने के लिए पूरी तरह तैयार था और फेक इट टिल यू मेक इट वाले उसूल पर पूरा उतर रहा था। इस फर्जी अमीरी की कहानी में एक छोटी सी टेंशन ये थी कि पप्पू के पास वक्त बहुत कम था। सुबह 9 बजे उसकी ये शानदार एंट्री होती है, लेकिन शाम 7 बजे तक हर हाल में उसे ये गाड़ी वापस करनी थी। इसी दौरान दोस्तों के सामने अचानक गाड़ी के असली मालिक का फोन आ जाता है, जो याद दिलाता है कि भाई शाम 7 बजे तक गाड़ी ले आना। पप्पू दोस्तों के सामने जल्दी से मोबाइल छुपाकर कहता है कि ये तो उसके ड्राइवर का फोन था, जो कह रहा है कि गाड़ी धोकर वापस देगा। सोचिए क्या जबरदस्त कवर अप था ये, ताकि उसका इल्यूजन किसी तरह चलता रहे। सेक्शन 8, द हैवी रेस्टोरेंट बिल। शाम ढलने लगती है और अब वक्त आता है असली इम्तिहान का। दौलत का दिखावा करना अपनी जगह, लेकिन जब किसी महंगे रेस्टोरेंट में असलियत से वास्ता पड़ता है ना, तो तब पता चलता है। यही वो मकाम है जहाँ फर्जी अमीरी का गुब्बारा बुरी तरह फटने लगता है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 1800 रुपए। अब आप सोचेंगे ये क्या है? ये किसी पूरी दावत का बिल नहीं था, बल्कि मेन्यू पर मौजूद सिर्फ एक आम से बर्गर की कीमत थी। जब पप्पू शान और शौकत से एक महंगे रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसने वेटर से मेन्यू लेकर खोला, तो इस कीमत ने उसे झटके से नींद से जगा दिया। इस एक आम से अदद ने पप्पू के किराए के अमीराना ख्वाबों और हवा में उड़ते दिमाग को सीधा जमीन पर ला फेंका। और ऐसी अचानक सख्त सूरत हाल में पप्पू ने क्या किया? उसने फौरन मेन्यू बंद किया, अपनी कीमती इज्जत बचाई और वेटर से निहायत संजीदगी से कहा, मुझे सिर्फ पानी दे दो, मैं आजकल हल्की डाइट पर हूँ। ये जुमला उसकी परेशानी और अपने बजट को बचाने की इंतहाई कोशिश को क्या खूब मज़ाहिया अंदाज में पेश करता है। एक तरफ अमीर दिखना था और दूसरी तरफ जेब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली थी।
लेकिन मुसीबत यहाँ खत्म थोड़ी होती है। असल ट्विस्ट तब आता है जब उसके दोस्त अचानक उसी महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। दोस्तों ने उसे वहां देखकर खुशी से शोर मचा दिया और अमीर आदमी होने के नाते एक शानदार डिनर पार्टी मांग ली। पप्पू, जो पहले ही अपनी बनाई हुई अमीरी की झूठी दलदल में बुरी तरह फंस चुका था, जज्बात और जोश में आकर सबको जबरदस्त डिनर ट्रीट देने का वादा कर बैठता है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा और भयानक फैसला था। और अब नतीजा 12,500 रुपए। अब इस सूरत हाल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वेटर ने खाने के बाद बिल लाकर पप्पू की टेबल पर रखा तो पप्पू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका सारा गुरूर, वो चमकता चश्मा और अमीरी का नशा इस एक कागज के टुकड़े पर लिखा इस नंबर ने उतार दिया था। हकीकत बिल्कुल सामने थी और बचे हुए पैसे सिफर थे। आखिरकार मजबूर होकर पप्पू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बहुत ही मासूमियत से ये जुमला अदा किया, अमीरी का ये हिस्सा मेरे बजट में शामिल नहीं था। इस मासूमाना और ईमानदारी पर मबनी बात ने सूरत हाल का सारा तनाव ही खत्म कर दिया। दोस्तों ने गुस्सा करने के बजाय हंसी मजाक शुरू कर दिया। ये पप्पू की भरी खुशकिस्मती थी कि उसके दोस्तों ने मिलकर वो बिल अदा कर दिया और उसे इस भारी मालियाती मुसीबत से निकाल लिया। सेक्शन 14, रियलिटी एंड लोन्स, यानी हकीकत और कर्जे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है और पप्पू की मुश्किलात में कैसे इजाफा होता है। रात को जब पप्पू बिल आखिर वो रेंट की हुई गाड़ी वापस करने उसके असली मालिक के पास पहुंचता है तो दिन भर का ये अमीराना दिखावा एक बिल्कुल नए और पेचीदा मसले को जन्म दे चुका होता है। रात गई बात गई वाला मामला यहाँ नहीं चलने वाला था। पप्पू गाड़ी के मालिक को बताता है कि उसकी गाड़ी का तजुर्बा तो लाजवाब रहा, लेकिन अमीर दिखना खुद में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। मालिक ने हैरत से वजह पूछी तो पप्पू ने वाजे किया कि उसके इस नए रूप को देखकर अब मोहल्ले के तमाम लोग उसे सच में करोड़पति समझने लगे हैं। पप्पू को इस बात का डर खराया था कि आगे क्या होगा। उसका पड़ोसियों को जलाने वाला मंसूबा ठीक तरह से काम तो कर गया था, लेकिन अब इसका नतीजा खतरनाक होने वाला था। अगली सुबह का मंजर कुछ इस तरह था। जैसे ही पप्पू घर से निकला, मोहल्ले के लोग दरवाजे पर कर्ज मांगने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। पहले पड़ोसी की मांग 50,000 थी, दूसरे को 20,000 चाहिए थे और तीसरे को 10,000। और ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से जाहिर करती है कि मुआशरे का फर्जी अमीरी पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। पप्पू ने सोचा था कि लोग उससे जलेंगे, लेकिन लोग तो उसे अपना जाती ATM मशीन समझकर उससे पैसे मांगने आ गए थे। इस शदीद मुसीबत से अपनी जान छुड़ाने के लिए पप्पू के पास सारी हकीकत उगलने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सबको सच बताना शुरू किया। गाड़ी, वो तो किराए की थी। कपड़े, वो भी किराए के थे। चश्मा, जी हाँ, किराए का। और पिछली रात का वो बड़ा रेस्टोरेंट बिल, वो तो बेचारे दोस्तों ने भरा था। पप्पू ने अपनी फर्जी दौलत का पूरा कच्चा चिट्ठा एक ही सांस में उन पड़ोसियों के सामने खोल कर रख दिया। ये सारी तहलका खेज हकीकत बताने के बाद पप्पू ने एक आखिरी जबरदस्त जुमला कहा, बस इज्जत अपनी थी और आज तुम लोग वो भी वापस लेने आ गए हो। इस जुमले में छुपे हुए मजाक और उसकी बेबसी ने एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। पड़ोसी जो उधार मांगने आए थे, इस तबाहकुन सच्चाई और पप्पू के इस अंदाज को देखकर पूरे जोर से कहे लगाने लग गए। ये सच में इस अजीब सिचुएशन को संभालने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस सारे वाक़ये के बाद पप्पू ने बहुत ही कीमती सबक सीखा। उसने फैसला किया कि अमीर बनने का फर्जी नाटक करने से बेहतर है कि इंसान पहले असल में मेहनत करे और थोड़े पैसे कमाए। ये दिखावे की दुनिया आखिर में सरदर्द ही बनती है। लेकिन ठहरिए, क्या पप्पू सच में पूरी तरह बदल गया? शायद नहीं, क्योंकि सबक सीखने के बाद उसने सोचा कि चलो, जब तक पैसे कमाता हूँ, गाड़ी किराए पर लेकर कम से कम एक आखिरी तस्वीर तो ज़रूर बनवा लेनी चाहिए। पुरानी आदतें कहाँ जल्दी जाती हैं। अब जबकि हम इस दिलचस्प कहानी के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, इस एक आखिरी सवाल पर जरूर गौर कीजिए। अगर किसी को वाकई एक दिन के लिए अमीर बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? क्या हकीकत को कबूल करके शुक्र करना चाहिए या वक्ती तौर पर मौशरती दबाव में आकर पप्पू की तरह पड़ोसियों को जलाने का कोई नया मंसूबा बनाना चाहिए? इस मज़ाहिया कहानी के जरिए हमें समझने को मिला है कि फेक इट टिल यू मेक इट का उसूल हर जगह काम नहीं आता।